नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नयनशी उपाध्याय। अगर आप बाहर पनीर की सब्जी या पनीर से बने स्नैक्स खाना पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस पनीर को आप असली समझकर खा रहे हो वो नकली भी हो सकता है। अब इसी खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आखिर क्या है एनालॉग पनीर और इसे लेकर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया है? लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एनालॉग पनीर यानी नकली या नॉन डेयरी पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस फैसले के साथ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बाद ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। फूड सिक्योरिटी कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने 30 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार अब राज्य में किसी भी तरह का एनालॉग पनीर बनाना, प्रोसेस करना, पैक करना, स्टोर करना, ले जाना या थोक और खुदरा स्तर पर बेचना प्रतिबंधित रहेगा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA का कहना है कि यदि कोई नकली पनीर को असली दूध से बने पनीर के नाम पर बेचता है तो इसे उपभोक्ताओं को गुमराह करना माना जाएगा। ऐसा करना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत अनुसूचित व्यापारिक गतिविधि की श्रेणी में आता है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून के मुताबिक सामान्य मामलों में 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं यदि अनसेफ फूड प्रोडक्ट्स के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो दोषी को उम्र कैद और कम से कम 10 लाख रुपए के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा में भी कई विधायकों ने नकली पनीर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई थी। सरकार का मानना है कि ये फैसला लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब सवाल ये है कि आखिर एनालॉग पनीर होता क्या है? एनालॉग पनीर असली दूध से तैयार नहीं किया जाता। इसे पाम ऑयल यानी वनस्पति तेल, स्टीम्ड मिल्क पाउडर, स्टार्च और कुछ अन्य रासायनिक तत्वों जैसे सस्ती सामग्री से बनाया जाता है। देखने, छूने और स्वाद में ये काफ़ी हद तक असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन इसमें दूध से मिलने वाला प्राकृतिक फैट और प्रोटीन या तो बहुत कम होता है या बिल्कुल ना के बराबर होता है। कम लागत होने की वजह से कई होटल, ढाबे और केटरिंग बिजनेस असली पनीर की जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से इसके इस्तेमाल को लेकर चिंता जताते रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार भी एनालॉग पनीर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुकी है। ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य था। हालांकि वहां के कुछ उत्पादों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज और मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे उत्पादों पर भी ये रोक लागू नहीं होगी। ये उत्पाद FSSAI के निर्धारित मानकों के तहत अलग श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अब महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद ये देखना होगा कि बाजार में नकली पनीर की बिक्री पर कितना प्रभावी रोक लगती है और कंज्यूमर्स तक सुरक्षित फूड इंग्रेडिएंट पहुंचाने की दिशा में ये कदम कितना सफल साबित होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।